माध्यम से आज मैं पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूं और रूबरू होने के पीछे जो वजह है वो ये है कि मैं मेरे मोबाइल में यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था और वीडियोस देखते देखते मेरी नजर एक ऐसी वीडियो पर पड़ी जिसका शीर्षक था हिंदी वर्णमाला का सही उच्चारण। उस शीर्षक में नीचे लिख रखा था ए आ ई कैसे कबूतर नहीं कै ख ग ऐसे लेकर के जय तक का सही उच्चारण। ये शीर्षक देखने के बाद में मेरी इच्छा हुई उस वीडियो को देखने की। वीडियो को जब मैंने देखा तो उसके मैंने लाइक्स और व्यूअर देखे। उसको देखने वालों की संख्या 15 लाख से भी ज्यादा थी और हजारों लोगों ने इसको लाइक कर रखा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारी आन बान और शान, हमारी मातृभाषा हिंदी क्यों अंग्रेजी से इतने पीछे रह गई है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं है। छोटे बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता, अभिभावक, शिक्षक और जितने भी विद्यार्थी और व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि हमने हिंदी भाषा को पढ़ते समय जो पहली सीढ़ी पार की थी उसमें कितनी गलतियां की थी, वो अपने अंदर झांक के देखे कि उनको ये सब कुछ आते हैं नहीं आते, उनको इन सब का उच्चारण करना आता है नहीं आता, तो सही क्या है गलत क्या है, इन सब के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चा कोई भी हो जब पहली बार स्कूल में प्रवेश लेता है तो उसके जो शिक्षक है और माता पिता है, अंग्रेजी में जैसे ABCD यहां से शुरुआत होती है और हिंदी भाषा के अंदर जो शुरुआती है वो ये है कि ए आ ई इनको बोलना सिखाया जाता है और बोलने के बाद में साथ साथ उनको लिखना सिखाया जाता है। तो जो हमारे शिक्षक होते हैं बच्चों को इस प्रकार से सिखाते हैं ए आ छोटी ई बड़ी ई। अगर वो छोटी ई बड़ी ई इस प्रकार से बोलेंगे तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि इस ई का उच्चारण कैसे करना है और इस बड़ी वाली ई का उच्चारण कैसे करना है। तो वो वीडियो देखी ना मैंने तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां नजर आई क्योंकि इतने लाख लोगों ने देखा, इतने लाखों लोगों ने इसको लाइक कर रखा है। तो हमारा जो आने वाला भविष्य है खासकर हिंदी भाषा का अगर ऐसा ही रहा तो ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आ रहा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को शुरू करने से पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। मैं डॉक्टर कुलदीप, गांव बालडा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा का निवासी हूं। मैंने हिंदी विषय से MPhil और PhD की डिग्री हासिल कर रखी है। 2 बार मेरा हिंदी विषय से JRF है, 4 बार नेट है, CTET, HTET, TGT, PGT और पिछले 7 वर्षों से लगभग 7-7.5 वर्षों से राजकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पे कार्यरत हूं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो शुरुआत में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ए आ ई इनको सही तरीके से बोला कैसे जाता है वो देखो। इसको बोलना आपको ए, पूरा कितना नहीं, जैसे ए ऐसे नहीं बोलना है, ए यहां तक रोको। इसके बाद में ये जो है इसको बोलेंगे आ, फिर ई, ए आ ई तक रोक लेना अपने आप को। उसके बाद में ई, क्योंकि हमें ये गलती नहीं करनी है ए आ छोटे ई बड़ी ऐसे नहीं बोलना है। छोटे ई बड़ी ई बोलोगे तो इनका जो सही उच्चारण है वो कभी नहीं कर पाओगे। तो यहां देखो आप ए आ ई उ री। फिर देख लो ए आ ई उ री। इस प्रकार से हमें उच्चारण करना है। इसके आगे ए ऐ, ए के बाद में आपको बोलना है ऐ। ये है ओ औ। बहुत सारे इसको भी ओ ही बोल देते हैं या फिर औ बोलते हैं। औ नहीं होगा, ये औ। ओ की साउंड, ओ की जो आवाज है वो आएगी औ। और ए है, इसको अंग नहीं बोलना है, ए। तो ये थे हमारे ए से लेकर के ए तक के जो उच्चारण है। फिर सुन लो एक बार, ए आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, अंग। ए के बाद में ए, ये विसर्ग लगा हुआ इसके। तो अब हम चलते हैं कै वर्ग की तरफ। कै, आपको याद ध्यान रखना है जो शुरुआत का वर्ग हमारे पास कै वर्ग है
इसमें हमारी जो जीभ है वो कंठ की तरफ जाएगी, कंठ जो गला होता है ना इस तरफ जाएगी। हवा भी शुरुआत में यही से निकल के आएगी। तो क, ख, ग, घ, ng। और जब भी हम देखते हैं, हमने भी जब हम छोटे बच्चे थे उस समय जो पढ़ा था इसको इसी प्रकार से पढ़ा था, क ख ग घ ड़, अड़ा पढ़ा था इसको। लेकिन ये अड़ा बोलने की भूल नहीं करनी है आपको, यही मैं आपको सिखा रहा हूं। ये जो आपके अड़ा है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनको एक जैसा ही बोलते हैं, क ख ग घ ड़, च छ ज ये खाली, ड ठ ड ड खाली। इस प्रकार से नहीं बोलना आपको, आपको बोलना है कंठ से क ख ग घ ng। ng को बोलने के लिए आप किस प्रकार से बोलोगे, आप यहां देखो एक बार, आपको इस प्रकार से समझ लो एक बार। आप लिख लो यहाँ पे अंग, अंग बोल दिया तो अंग बोलते समय ए को हटा दो, अंग आपको बोलना केवल अंग, इसको हटा दो। तो ये वाली पंक्ति कैसे हो जाएगी, क ख ग घ ng, सारा कंठ से बोला जाएगा, जीभ पीछे कंठ की तरफ जा रही, हवा भी यहीं से निकल रही है। उससे अगला जो वर्ग हमारे पास च वर्ग, इसको बोलना है कंठ के बाद में हमारी जो हवा है वो तालू की तरफ जा रही है, और साथ साथ में जो हमारी जीभ है वो भी तालू को छू रही है। तालू का मतलब होता है जो हमारे मुंह के अंदर की छत होती है ना ऊपर वाली, ये इसको बोलते हैं तालू। तो ये बोले जाएंगे च, छ, ज, झ। इसमें आराम से बोलना है ज, इसमें झ थोड़ा जोर दे करके, ये इसको क्या बोलना है, ये। आपको यहाँ पे अण खाली भी नहीं बोलना है, ठीक है, ये खाली भी नहीं बोलना है, यहां सही उच्चारण इसका होगा, ध्यान से सुनो, ये च छ ज झ ये, इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। उच्चारण करने के लिए आप यहां ये देख सकते हो, ये की पूरी आवाज नहीं आनी चाहिए, सीधा ये। अगला जो हमारा ट वर्ग है इसमें देखो आप ट ठ, क्योंकि हमारी जो जीभ पहले कंठ की तरफ थी, उसके बाद में तालू की तरफ आई, और तालू के बाद में जीभ थोड़ी सी और आगे सरक गई। तालू और दांतों के बीच में एक जगह होती है, दांतों की जड़ से थोड़ा सा ऊपर, उसको बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलेंगे, मूर्धा। तो ये सारा जो ट वर्ग है वो मूर्धा से ही बोला जाएगा, ट ठ ड ढ न। अब आपको नजर आ रहा होगा कि बीच में दो ब्रैकेट में क्या बंद कर दिए मैंने, क्या देखो आप, ट ठ ड, ड के बाद में ये जो लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो क ख ग घ ड बोलते थे ना, ड वहां नहीं होता था, वो जो ड है वो यहां आएगा। ये जो ड है और ये ढ, इनका मतलब होता है द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं इनको, द्विगुण, क्योंकि ये दो गुण बतलाते हैं। इसके साथ में इसका एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो यहां इस पंक्ति को फिर पढ़ो एक बार, ट ठ ड ढ ण। अब ये जो दो ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिए, यहां पे इनको क्या बोलेंगे, ड़। यहां जीभ को एकदम झटके से मूर्धा को टच करवा के नीचे पटकना है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये वाले हैं ट ठ ठ, मैं आराम आराम से रख रहा हूं, ट ठ ड ढ, और जैसे ही ड़ आएगा वो आराम से नहीं रखनी आपके जीभ को, एकदम से पटक देने से ड़, ठीक है, ड़ और फिर है ढ, और ढ के बाद में भी जो नीचे बिंदु जिसके लगा हुआ है इसको भी आपको इसी प्रकार से जोर देकर के पटकना है जीभ को, ढ, ठीक है, ढ। लास्ट का है आपका इसमें इस वर्ग में है न, इसको क्या बोलेंगे, न। तो ये तो था त वर्ग जो कि मूर्धा से बोला जाएगा। इससे अगला वर्ग है हमारा, ये है त वर्ग। अब जीभ हमारी मूर्धा से थोड़ी और आगे चली गई है, और जो हमारे दांत है ना, दांत के अंदर की जो साइड है उस पे जीभ टच करेगी। देखो त थ द ध न, बिल्कुल आप आसानी से रिलैक्स होकर बोल सकते हो, इस प्रकार से जोर देने की जरूरत नहीं कि क ख ग, नहीं, बिल्कुल आराम से। जैसे इन पंक्तियों को एक बार मैं फिर समझा देता हूं आपको, क ख ग घ ng, च छ ज झ ये, ट ठ ड ड़, ढ और ढ न, त थ द ध न। अगली पंक्ति है, अब जीभ का हमारा जो काम हो लगभग खत्म हो गया है, अब हमारा जो काम है वो होठों से होगा। ये जो हमारा प वर्ग है ये बिना होठ के बोला ही नहीं जाता। आप
ट्राई करके देख लो एक बार। पै, फै, बै, भै, मै, क्योंकि इसमें होठों का ही काम है। पै, फै, बै, भै, मै। तो ये था पै वर्ग। अब हम चलते हैं अगली पंक्ति की तरफ। इसको हम इस प्रकार से उच्चारित करेंगे, ये। इसके लिए जो जीभ है वो आपको तालू पे टच करवानी है, ये, रे। रे थोड़ा आगे आ जाएगी, इसको लुंठित वर्ण बोलते हैं। दंत मूल की तरफ इसको टच करवाना है, ये, रे, ले, वे। वे होठ और ऊपर वाले दांत, वे, इस प्रकार से बोलना है, वे नहीं बोलना है, वे। नीचे का होठ ऊपर के दांत, इसके साथ बोलना है, वे। अगली हमारी जो पंक्ति है, इसमें सबसे बड़ी अगर कोई हिंदी में दिक्कत होती है ना, वो ये होती है इसको बोलने में, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इनका जो उच्चारण कैसे किया जाता है। हमें इस प्रकार से बताना पड़ता है कि 21 वाला से, षटकोण वाला से, सड़क वाला से। आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज आप इसको ध्यान से सुनो कि बोले कैसे जाते हैं। पहला जो ये श होता है ना, इसमें आपकी जेब को आप जो छत होती है मुंह की, जिसको हम तालु बोलते हैं, उसके ऊपर टच करवाओ। आपको बोलना है श। क्या बोलोगे? श। ये तो हो गया। अब वही जीभ जो तालु को छू रही थी, तालु से थोड़ा आगे, वो मैंने बताया था अभी, मूर्धा को टच करवाना है। श के बाद में श। क्या बोलोगे आप? श। और अंत में जो अगला अंतिम श है, इसको आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बोल सकते हो, जैसे स, सड़क, सोनू, इस प्रकार से। फिर सुनो इनको, श श स, श श स, श श स। इस प्रकार से इनका सही उच्चारण होगा। गलतियां नहीं करनी है। जैसे हमने बोल दिया कि दो शब्दों का समूह है, आपको ऐसे नहीं बोलना है कि दो शब्दों का, दो शब्दों का समूह। तो शब्द हो गए, कबीर के शब्द, वहां शब्द नहीं है, वो शब्द है, ये वाला से है उसमें शब्द। इसमें षटकोण, जैसे कृष्णा, कृष्णा। ये जो स है ना, ये मुर्दा को टच करेगी जब यहाँ पे, और इसमें दांतों को टच करेगी। समझ में आ गए? श श स। और हमारा ये है जिससे हम बोलते हैं ना, है, हल, है बोलना आप इसको। अंत में जो आपके बचे हैं, इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यहाँ पे एक नहीं, दो वर्णों का मिलन होता है। पहला है क्ष। आप इनको समझने के लिए यहां देखो, जो पहला आपका, जिसको हम क्ष बोलते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी या बड़े लोग भी इसको बोलेंगे क्षय, अक्षय। अगर आपने इसको अक्षय बोल दिया, तो वो जो अक्षय कुमार अभिनेता है, उनको अक्षय लिखने की जरूरत क्या है, पूरा नाम, वो ऐसे इसी से काम चला लेंगे। एक और भी है क्षय रोग, इसको भी लोग अक्षय रोग बोलते हैं, क्षय रोग बोल देते हैं। तो पता नहीं क्यों इसको अक्षय बोल रहे हैं लोग, अकेले को भी अक्षय बोल रहे हैं, अब इसको भी अक्षय बोल रहे हैं, तीनों का एक जैसा उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा आप समझो। ये वाला जो क्षय है, ये दो वर्णों से मिलकर बना है। पहला तो है इसमें क, जिसको हमने हलन कर दिया, तो क के बाद में ये जो आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, षटकोण वाला, ये बोलना आपको श, क और श इकट्ठा करके बोलो एक बार इसको। क्या बोलना आपको? एक बार बोल दो क्ष, क्ष। तो क को हल्का सा बोलना, क्योंकि आधा है, पूरा होता पूरा जोर लगा देते हैं हम। बिल्कुल आराम से बोलना है क्ष, क्ष। क की हल्की सी आवाज सीधा स पर जोर देने दो, तो क्या हो गए? क्ष। तो इस प्रकार से इसको बोला जाएगा क्ष। न तो अक्षय है, न क्षय है, ये है क्ष। अगला आपका त्र। क्या है ये? त प्लस र। त को हमने हलन कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये? त्र। ध्यान दो यहाँ पे, त्र। आद आता है और र है। अब देखो इसमें, देखो कि आद आता है और र कहां है। जैसे हम कुत्ता लिखते हैं, तो ऊपर वाला जो एक सीधा ये डंडा सा लगा दिया ना, ये आधा तय है। इसी प्रकार से हमने आधा तय पहले लगा दिया, उसके बाद में ये र की मात्रा लगा दी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? त्र। समझ में आ गया? इसको बोलना है त्र। तय और र से मिलके बनता है। पहले वाला क और ये वाला जो आपका ना मूर्धा वाला स, इससे मिलके बनता है, जिसको हम षटकोण वाला स बोलते हैं।
आपका जो तीसरा है इसको बोला जाता है जय, लेकिन हिंदी वाले हम क्या गलतियां करते हैं, इसको गय बोलते हैं, जैसे विज्ञान, ज्ञान। संस्कृत वाले इसका सही उच्चारण करते हैं, वो क्या बोलेंगे इसको जय, क्योंकि ये जो दो वर्णों से मिलकर बना है ना, वो है जय प्लस ये, तो क्या बन जाएगा जय। क्या बोलोगे जय, जैसे विज्ञान, अजय, ज्ञान, ज्ञान ने ज्ञान। तो आपका अंतिम जो संयुक्त व्यंजन है वो बच गया श्रय। ये जो श तालव्य वाला है ना, जिसको हम 21 वाला बोल देते हैं, 2 वाला बोल देते हैं, ये होता है श्रय, श्रवण वाला। क्या होगा श्रय। तो इस प्रकार से हमने ऐसे लेकर के श्रय तक का जो सही उच्चारण है वो जाना है। फिर भी आपको कमी रह गई हो तो मैं जल्दी जल्दी एक बार इनको फिर से पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनना इनका उच्चारण क्या होता है। ए, आ, ई, उ, उ, री। फिर सुनो, ए, आ, ई, उ, री। ए, ऐ। क्या बोलो इसको ऐ। इसको बोलने के लिए आपको ध्यान रखना है, इन चीजों में जाना है, ए प्लस ए की तरह जाना है, ऐ। क्या बोलोगे ऐ, ठीक है। तो यहां ए के बाद में ओ के बाद में ओ, और ए, अंग, ए। या जो अंग बोलते हैं ना, ये वाला अंग नहीं बोलना हमें, ए बोलना है। ए के बाद में बिंदु हो ऊपर, ये देखोगे इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। ए और ए, ये जो विसर्ग लगा हुआ है ए। इसके बाद में कै वर्ग शुरू होता है हमारा, जो कि कंठ से बोलना है, कै, ख, ग, घ, ng। अगला है च, छ, ज, झ, ञ। अगला है ट, ठ, ड, ढ, ण। ये दो बीच में आ गए उच्छिक्त या फिर द्विगुण, ड और ढ। अगला है त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, ह। क्ष, त्र, ज, स्र। इस प्रकार ये तो थी हमारी वर्णमाला। अगली कक्षा में हम ये जानेंगे कि ये जो पंचम वर्ण है इनका इस्तेमाल कहां होता है, इनका मतलब क्या होता है, क्यों ये हमें पढ़ने को मिलते हैं। हिंदी जो वर्णमाला है इसमें वर्णों की जो जितनी संख्या लिख रखी है, वर्ण कौन से हैं, अक्षर कौन से हैं, इनके अंदर वर्ण और अक्षर में भेद क्या होता है, स्वर और व्यंजन क्या है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा यहीं तक। अगर आपको थोड़ा बहुत भी संदेह नजर आ रहा हो कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना, ठीक है। जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की कक्षा का समापन यही होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।